सत श्री अकाल संगत जी। आज की साखी में हम जानेंगे कि गुरु नानक देव साहिब जी ने कुदरत के दिए हुए निःशुल्क उपहारों के बारे में क्या कहा। तो जब गुरुदेव साहिब पटना नगर के नज़दीक गंगा के तट पर पहुंचे तो वहां पर कुछ जिज्ञासु गुरुदेव जी के प्रवचन सुनने के लिए उपस्थित हुए। पहले भाई मर्दाना जी ने शब्द गायन किया। उसके बाद गुरुदेव जी ने संगत को संबोधित करते हुए कहा कि ये समय अमूल्य है, इसको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अपने श्वासों की पूंजी को सफल बनाने के लिए यत्न करना चाहिए और प्रभु के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जिसने हमको यह सुंदर काया प्रदान की है। हर एक चीज हमें परमात्मा से उपहार स्वरूप मिली हुई है, अतः उसकी दी हुई किसी भी चीज की कीमत नहीं आंकी जा सकती। यह पवन और पानी को ही ले लें, हम देखते हैं कि ये सभी उसके अमूल्य विशाल भंडार हमको प्राप्त हैं, जिसके बदले में हमें कुछ नहीं देना पड़ता। वो लोग जो किसी कारणवश इस काया में, इस देह में, शरीर में कुछ कमी अनुभव करते हैं या दिव्यांग हैं, अगर उनको जो उनकी कीमत है, कीमत के रूप में वो कुछ भी देने को तैयार हैं, वो काया के सुधार की इच्छा रखते हैं, तो क्या वो संभव है? कदाचित नहीं। इसलिए उन लोगों को कटु अनुभव हो जाता है कि कुदरत के दिए हुए तोहफों का कोई विकल्प नहीं है और हमें हमेशा हर पल चेतन रहना चाहिए या कोई भी अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए। ये उपदेश सुनकर एक श्रद्धालु ने शंका व्यक्त करते हुए कहा, गुरुजी, आप हमें पानी का मूल्य बताएं। गुरुदेव जी ने उनकी तरफ देखकर पूछा, हे भक्त व्यक्ति, आप क्या कार्य करते हैं? उसने जवाब दिया कि मैं एक जागीरदार हूँ। गुरुदेव जी ने कहा, ये किसान तो पानी के महत्व को जानता है, पर हम तुम्हारी शंका का समाधान किए देते हैं, जीवन के यथार्थ को समझाने की कोशिश करते हैं। मान लो रास्ते के सफर में ऐसी परिस्थिति आ जाए कि कहीं भी ढूंढने पर पानी न मिले, उस समय आप प्यास से व्याकुल हों, तो ऐसे में एक प्याला पानी को जो कहीं से भी मिल जाए, जो कहीं से भी कोई लाकर दे दे और आपके प्राण बचा ले, तो उस व्यक्ति को आप क्या देंगे? जमींदार ने कहा, अगर प्राण रक्षा तक की नौबत आ जाए तो मैं उसको अपनी आधी संपत्ति दे दूंगा। ये जवाब सुनकर गुरुदेव जी कहने लगे कि मान लो वो पानी का प्याला शरीर के अंदर कहीं जाकर रुक जाए और उसकी निकासी ना हो और दर्द के कारण तुम्हारा बुरा हाल हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति जो आपका उपचार कर दे और आपको सही हालत में ले आए, उसको आप क्या देंगे? इस पर जमींदार ने कहा, मैं उसको अपनी बाकी की आधी संपत्ति दे दूंगा। तब गुरुदेव जी ने फैसला दिया, इसका मतलब ये हुआ, एक प्याला पानी के लिए तुम पूरी संपत्ति दे सकते हो। इस साखी से समझकर हम ये कह सकते हैं कि हमें परमात्मा की तरफ से जो ये अमूल्य निधियां मिली हुई हैं, जिसमें हवा पानी है, और चाहे आज कुछ लोगों ने उसको भी अपनी कमाई का साधन बना लिया है, लेकिन जो हमें देह मिली है, जो शरीर मिला है, वो परमात्मा से मिली एक अमूल्य निधि है। इसका एहसास हमें तब होता है जब हमें किसी अंग में किसी तरह की कोई समस्या हो जाती है, तो हमें परमात्मा का लाख लाख बार शुक्र करना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए कि इसके बदले में हमें कुछ नहीं देना पड़ा और कुदरत की दी हुई इन निधियों को हमें संभाल कर रखना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए।
धन्यवाद। मिलते हैं अगली साखी में। धन गुरु नानक। वाहेगुरु जी।